इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जब व्यक्ति झुकता है तब भी वह टेढ़ा नहीं है, वो बेंड है। अंतर समझ में आ रही बात? उंगली टेढ़ी करने के लिए तो वक्रता की बात आ गई, और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए तो अहम के विसर्जन की बात आ गई, विनय की बात आ गई। जब व्यक्ति विनय से भरता है, झुकता है, तो उसका कार्य हो जाता है। विनय में भी झुकाव है और टेढ़ेपन में भी मुड़ाव है। सुनना, विनय में भी सीधा नहीं है, वो झुका हुआ है, गर्दन को झुका करके कुछ कह रहा है, हाथ उसके जुड़े हुए हैं। तो जब विनय से भरा रहेगा, झुका हुआ रहेगा, गर्दन टेढ़ी रहेगी, कमर थोड़ी सी बेंड रहेगी, तो भी कार्य होगा कि नहीं? अब आप कह रहे हैं कि उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा तो घी निकलेगा। हम क्या कह रहे हैं? टेढ़ी मत करो उंगली को, उंगली में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आ जाओ। अंतर के बाहर से देखना तो मैं तो यही आएगा कि उंगली टेढ़ी कर दी उसने, बिना टेढ़ी तो उंगली घी निकला ही नहीं, टेढ़ी नहीं की, हमने अपने भीतर झुकाव लेकर के आया, विनय का भाव लेकर के आया। और जब विनय के भाव लेकर के आ जाएंगे तो सामने वाला सहज रूप से ही देने के लिए तैयार हो जाए। अंतर समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रहा है? तो जब धारणा बना करके बैठे हो ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। आज के ज़माने में तो जब तक टेढ़ी नहीं करो तो काम होता ही नहीं है। तो आप लोगों से कहना है, अपने टेढ़ेपन को छोड़ देना, वक्रता के भाव को छोड़ देना। वक्रता में भी मोड़ा होता है और विनय के भाव में भी मोड़ापन होता है। समझना, जब व्यक्ति विनय से भरता है तब भी मुड़ा हुआ होता है, और जब वक्रता से होता है तब भी मुड़ा होता है। लेकिन उनके भावों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो टेढ़े करने की बजाय आप विनय से झुक करके भी तो घी ले सकते हो कि नहीं ले सकते? तो आप जब विनय के भाव से भर जाओगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है, मृदुता की यह परम दशा है धन्य। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? काम तो दोनों तरीके से हो सकते हैं। वक्रता लाओ, टेढ़ापन लाओ तो भी हो जाएगा, और विनय का भाव लाओ तो भी हो जाएगा। आप क्या पसंद करते हो? कोई नहीं करता विनय का भाव पसंद, सब टेढ़ापन का भाव लाना, क्योंकि धारणा ही में ही बैठा हुआ है। अभी हम हाथ खड़े कर रहे थे, सभी लोग यही कह रहे थे ना, बिना टेढ़े उंगली की तो घी नहीं निकलेगा। कोई मानने को तैयार नहीं था, यही कह रहे थे कि नहीं? हाँ, तो समझो, कार्य तो दोनों ढंग से हो जाते हैं, टेढ़ापन से भी हो जाता है, विनय के भाव से भी हो जाता है। आगे चलते, माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर कि हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है? अकारण ही? क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है कि अब थोड़ी सी गाड़ी और आगे बढ़ रही है। जब छानी गई है माटी तो उसका संशोधन होता है, तो माटी का संशोधन हो गया, फिल्टर हो गई। माटी को संबोधन हुआ, माटी को बोध की प्राप्ति हो गई। संबोधन मतलब समीचीन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। परंतु जब छान ली गई तो उसमें से कुछ अलग कर दिया गया। क्या अलग हो गया? अब जो कंकर उसमें मिले थे, वो कंकर उससे निष्कासित हो गए, अलग हो गए, दूर हो गए। तो जैसे ही वो दूर होते हैं तो समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ, तो वो कंकड़ जो हैं अब क्रोधित हो उठे हैं, गुस्से से भर गए हैं। कंकड़ लोग जो हैं गुस्से से भर गए। हमें क्यों अलग किया जा रहा है भाई? हमें क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? कहाँ पर? माटी में कि पार्टी में? हाँ, हमें अलग थलग क्यों किया जा रहा है? पार्टी से क्यों निष्कासित किया जा रहा है?
जैसे ही निष्कासित होते हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। हमें क्यों भाव नहीं दिया जा रहा है? हाँ, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, अलग थलग कर दिया है, छोड़ दिया है। ये तो गलत बात है। हमारा नाम ही नहीं है। क्या चल रहा है सब? तो जिसका निष्कासन होता है वो क्या हो जाता है? क्रोध से भर उठता है। तो उसका यहाँ पर वर्णन बड़ा अच्छा रोचक तरीके से आचार्य भगवान कर रहे हैं। बड़े रोचक तरीके से आचार्य भगवान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माटी कौन है, कंकड़ कौन है? हाँ? क्या बोल रहे हैं? ओबामा? हाँ, अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प जब बाहर हुए तो रोते रोते बाहर हुए। जब अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं, पूर्ति नहीं होती है, तो उपेक्षा सी होने लगती है, तो व्यक्ति को दुख होने लगता है। तो हमें अपेक्षा ज़्यादा नहीं रखना है। तो जो निष्कासित कंकर हैं उन्हें क्रोध की भावना पैदा होने लगी है कि हमें अलग कर दिया गया। तथापि संयत भाषा में वे शिल्पी से निवेदन करते हैं, शालीनता से निवेदन कर रहे हैं, उग्र होकर के नहीं कर रहे हैं। दो तरीके होते हैं बात को समझने के अथवा अपनी बात को रखने के। एक व्यक्ति जब मन की नहीं होती है तो बड़ा उग्र होकर के, चिल्ला करके, क्रोध से भर करके अपनी बात को रखता है। क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो ये तरीका होता है। लेकिन एक दूसरा भी तरीका होता है जब हमारे मन की नहीं होती है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कौन सा तरीका? संयत भाषा में यदि हम अपनी बात रखें तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इस बात को आजमा करके देखना जीवन में। जब भी हमारे मन का ना हो, आप लोग लड़ने बैठ जाते हो। पति पत्नी से लड़ता है, पत्नी पत्नी से लड़ने बैठ जाती है, भाई भाई से है, ट्रस्टी दूसरे ट्रस्टी से है, समाज का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से है ना? ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं करते हो? कि संयत भाषा में उसी बात को हम बड़े प्रेम से भी तो पूछ सकते हैं, भाई ऐसा आखिर कौन सा कारण हो गया कि हम बाहर हो गए? बात वही है, लेकिन ढंग कितना बदल गया। उसी बात को हम दूसरे टोन से पूछ लें और एक अच्छी टोन से पूछ लें, कितना अंतर आ जाता है। शब्द हो सकता है वही हो, एज इट इज, शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वे जो होता है प्रेजेंट करने का ढंग जो होता है, सारा खेल उस पर आधारित होता है। वो ही वे हमें नीचे भी गिरा देता है, ऊपर भी उठा देता है, लड़ाई भी पैदा कर देता है अथवा शांति भी पैदा कर देता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर की, हमारा वियोगीकरण मां माटी से किस कारण हो रहा है? अकारण ही? क्या कोई कारण है? बिना वजह के आप अलग कर रहे हैं कि इसमें भी कोई रीजन है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है, वो भी बहुत पोलाइटली कह रहा है। क्या कह रहा है? मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है, और खर काठी से, गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। यानी जो माटी मृदु माटी है और लघु जाति है, तो मेरा शिल्प निखर करके आ जाता है। मेरी कला जो है निखर करके आ जाती है। खर काठी से, गुरु जाति से क्या होता है? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? सो अविलंब बिखरता है। यदि उसमें कठोर पदार्थ मिले रहेंगे तो मेरा शिल्प बिखर करके रह जाएगा, और उसमें मृदुता रहेगी, लघुता रहेगी तो वह निखर करके आ जाएगा। गुरु जाति यानी भारी,
बड़ा मैं कम हूं क्या? हाँ, जब ऐसे बड़प्पन वाले मिल जाते हैं, मैं वाले मिल जाते हैं, तो बात बिखर जाती है। बनती कब है, निखरती कब है? जब लघु जाति और मृदु, यानी जहां मृदुता और लघुता होती है तो शिल्प अच्छा बनता है, और जहां अहंकार, कठोरता होती है, परुषता होती है, कंकड़ मिलते रहते हैं, तो वह बिखराव को लिए हुए होता है। समय आपका हो गया, इतना ही रखें। आज इतना ही रखें, पूरा हो गया ना समय? नहीं हो गया। दूसरी बात यह है कि अगले पृष्ठ में अपन यात्रा शुरू करेंगे कल से। और भी कारण है मैंने तुम्हें उस माटी से क्यों अलग किया। शिल्पी बहुत अच्छे से, आचार्य भगवान बहुत अच्छे तरीके से समझाने की हम सबके लिए कोशिश कर रहे हैं। इसे पढ़ लोगे तो सारे के सारे धर्म आपके भीतर उतर जाएंगे, है ना। मृदु भाव, आर्जव भाव, विनय का भाव, सरलता का भाव, जीवन विकास का एक महाकाव्य है। जीवन को ऊंचा उठाने का एक ग्रंथ है। जीवन को सुंदर और परिष्कृत करने का एक माध्यम है। हमारा जीवन इस काव्य के आलंबन से निश्चित रूप से बदलता है। सारा पुरुषार्थ, सारी क्रियाएं, सारा धर्म, सारी सोच, सब कुछ जीवन के लिए ही होती है, और होना भी जीवन के लिए ही चाहिए। हम देखें इसे पढ़ करके, इसे सुन करके, क्या हमारा जीवन कल से आज और सुंदर हो रहा है कि नहीं? जो अतीत में था वह भी एक जीवन था, और जो वर्तमान में है वह भी एक जीवन है। कल हम सभी लोगों ने उन पृष्ठों को देखा जिसमें आचार्य भगवान ने उस जीवन जीने की कला को इस ग्रंथ के माध्यम से बताया है। इस जीवन को उन्नत करने का एक तरीका आचार्य भगवान दे रहे हैं। जीवन की उन्नति, जीवन की ऊंचाई हमारी मानसिकता, विचारधारा और सोच पर आधारित होती है। तो इस ग्रंथ को पढ़कर के निश्चित रूप से हमारी सोच जीवन के प्रति अवश्य बदलती है, बदलना भी चाहिए। और यदि नहीं बदल रही है तो सोच लेना अभी कमी है। कमी समझने में नहीं है, कमी अपनाने में। आप इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? शब्दों को समझना कथनचित आसान है, लेकिन उसके भावों तक पहुंचना कथनचित कठिन है। एक व्यक्ति हमारे पास कल आता है और वो कहता है, हमने सुना है मूक माटी ग्रंथ बहुत कठिन है। हमारी ये धारणा है कि एक मूक माटी महाकाव्य आचार्य भगवान का लिखा हुआ है, और आचार्य भगवान का जो भी रचित होता है, सृजित होता है, उसमें बहुत गहराइयाँ होती हैं, उसमें बहुत अध्यात्म होता है, बहुत गहरी बातें उसमें छिपी रहती हैं। इस कारण हमें डर लगता है किस बात से? मूक माटी का नाम सुनने से। हमारी यह धारणा है कि इसे पढ़ना हमारे वश की बात नहीं, इसे समझना हमारा खेल नहीं है,
हम बहुत छोटे स्तर के हैं, हमारा इतना ज्ञान नहीं है, ना ही हमारी इतनी समझ है कि इतने महान ग्रंथ को, इस महाकाव्य को हम पढ़ सकें, इसे हम समझ सकें और समझ करके फिर जीवन में उतारना तो और भी दुर्लभ बात हो जाएगी। जब उसने ये कहा तो हमें भी सोचने में मजबूर होना पड़ा, क्या जनरल पब्लिक की यही धारणा है मूक-माटी महाकाव्य को लेकर के? हमने उससे पूछा, ये एक धारणा क्या आपकी है कि और भी लोगों की है? तो उसने कहा, महाराज जी सत्य बताऊं कि बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि हम इन गहराइयों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये बहुत कठिन ग्रंथ है। अब आप लोगों से ही पूछ लेते हैं, आप लोगों का कंसेप्शन कैसा है, आप लोगों का पूर्वाग्रह कैसा है, आप लोगों ने क्या सोच करके रखा है इस मूक-माटी ग्रंथ को लेकर के? कहीं आप लोगों की भी ऐसी तो धारणा तो नहीं है? सत्येंद्र जी, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पब्लिक को। नहीं, धारणा कैसी बनी है? क्योंकि देखो, एक धारणा होती है और धारणा के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, जैसे हमने पहले ही प्री अजम्पशन बना लिया है। जब हम प्री अजम्पशन बना लेते हैं, पहले से कुछ ठान लेते हैं, पहले से कुछ सोच लेते हैं, हमने ये सोच लिया है कि ये तो बहुत ऊंचे स्तर का, बहुत गहरा है, बहुत कठिनाइयों से, विशेषताओं से भरा हुआ है, हम लोग बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान की कृति है और आचार्य भगवान इस जगत के सर्वोत्तम उच्च श्रेणी के साधक हैं, तपस्वी हैं। उनकी साधना बहुत ऊंचे स्तर की है, उनका ज्ञान, उनका चरित्र, उनका चिंतन बहुत गहराई के लिए हुए होता है। तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इस कारण हम तो दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं। जैसे सटखंडागम ग्रंथ होते हैं ना, सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं जैनागम में, तो व्यक्ति उन्हें दूर से ही अर्घ चढ़ा करके ये समझ लेता है मैंने तो पूजा कर ली। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कहीं ऐसी धारणा आप लोगों की तो नहीं है? उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है, जब हम प्री अजम्पशन बना लेते हैं कि ये बहुत कठिन है, तो एक बात समझना, फिर हम अपने दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देंगे प्रवेश करने के लिए। तो आप सभी लोगों से कहना है, जिन जिन लोगों की ये धारणा बनी हुई है, अपनी इस धारणा को थोड़ा सा बदल दो। जो सोच करके आप चल रहे हो कि ये बहुत कठिन है, ये बिल्कुल सरल ग्रंथ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सामान्य व्यक्ति को, लेमैन को ना समझ में आ सके। ये तभी संभव होता है जब आप ऐसा सोच करके इस पुस्तक को खोलते हो, हम बहुत कठिन ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, तो आपकी क्षमता भी होगी तो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने अपने मन के द्वार को, बुद्धि के द्वार को पहले ही बंद करके रखा है। सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं, तो उस दरवाजे को पहले खोल दो। ये धारणा अपने मन में बैठा लो कि नहीं, यह तो आसान है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान का चिंतन प्रकृति को लिए हुए बहुत आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत शब्द हिंदी के, साहित्य के कठिन आ सकते हैं, लेकिन इसके भाव बहुत अच्छे हैं। जब आप इसे थोड़ा सा सुनोगे, समझोगे, तो आप खुद आश्चर्य से भर जाओगे, हमें तो पता ही नहीं था मूक-माटी महाकाव्य इतना सरल ग्रंथ है। ये तब संभव होगा जब आप अपने द्वार को खोल करके रखोगे। सभी लोगों से कहना, अपने अपने मन के दरवाजों को, खिड़कियों को खोल देना, दिमाग को खोल करके पढ़ना कि नहीं, ये बहुत आसान, बहुत सरल है। जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है, कठिन विषय भी सरल हो जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? कल तक जो विषय हुआ था, वो माटी, अब जो शिल्पी अब उस माटी को छान रहा है, उसमें से उन कंकरों को उसने अलग किया था। पेज नंबर 45 में वो कंकड़ कुछ प्रश्न करते हैं शिल्पी से कि मुझे क्यों अलग किया गया है, मृदु माटी से, लघु जाति से। तो उत्तर जो मिलता है शिल्पी के द्वारा, वो उस तर्क को देता है कि मैंने तुम्हें माटी से क्यों जुदा कर दिया है, यदि तुम माटी में मिले रहते तो क्या होता है। उसी बात को यहाँ पर पुनः थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं।
पेज नंबर 45 का लास्ट पैरा। मृदु माटी से लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है, और खर काठी से गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। यदि माटी मृदु होगी, उसमें कठोरता नहीं होगी, कंकड़ों का मिलन नहीं होगा, तुम और लघु जाति से, लघु मतलब बहुत हल्का, जितनी वो हल्की होगी, जितनी वो मृदु होगी, उतना ही मेरा शिल्प जो है, मेरी कला जो है निखर कर के आएगी। और खर काठी से गुरु जाति से, खुरदरी यदि माटी रहेगी और भारी भरकम रहेगी, गुरु से मतलब भारी भरकम, हल्की नहीं रहेगी, तो मेरा शिल्प जो है बिखर कर के रह जाएगा। इस कारण मैंने तुम्हें उन माटी से जुदा किया है। इतना ही कारण नहीं है, विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोश का वारण किया। समझ में आया दूसरा कारण जो हेतु दिया गया? संकर दोष का वारण करना था मुझे। शिल्पी कह रहा, कुंभकार कह रहा है, एक दोष होता है संकर दोष। आपने नाम सुना होगा, हाइब्रिड जो बीज होते हैं, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संकर बीज। संकर का अर्थ जहां जोड़ तोड़ करके कुछ बनाया जाता है, बेमैच की जहां मैचिंग की जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग जहां की जाती है, जो उसका स्वभाव नहीं होता उसमें कुछ मिला दिया जाता है, फिर कुछ तीसरी ही वस्तु का निर्माण होता है, तो वो कहलाता है संकर। यानी जब भी हम में कुछ ऐसा मिल जाएगा जो हमारे विपरीत स्वभाव को लिए हुए होगा, मिलकर के भी जो नहीं मिलता है, वो कहलाता है कौन सा दोष? संकर दोष। तो क्या कहा जा रहा है? संकर दोष का वारण करना था मुझे, क्योंकि माटी का स्वभाव अलग है और कंकर का स्वभाव अलग है। माटी में कंकर मिल जाएंगे तो वह संकर दोष कहलाएगा, लेकिन आज वर्तमान में सब कुछ संकर दोष का ही चल रहा है ना? आहार, पानी, खाद्य, बीज सब हाइब्रिड पे डिपेंडेंट है। चाहे वो दूध हो तो हाइब्रिड गाय आ गई, जर्सी गाय आ गई, चाहे वो फ्रूट्स हो तो वो हाइब्रिड फ्रूट्स आ जाते हैं। 8 महीने में ही आम तैयार हो जाते हैं, पपीता मिल जाता है, सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं, कलरफुल शिमला मिर्च मिल जाती है, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, है ना? एप्पल है और जामफल की हाइब्रिड मिलकर के कुछ नया ही फल आ जाता है। तो सब कुछ आज का वैज्ञानिक सब कुछ हाइब्रिड करने पर तुला हुआ है, कुछ नया देने को वो आतुर है। लेकिन याद रखो, जब जब हम प्रकृति से विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, नेचर से विपरीत जाने की कोशिश करेंगे, तब तब उसका बहुत नुकसान होगा। आज वर्तमान में जितने भी कैंसर के रोग हमें दिखलाई दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट दिखलाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कैंसर के पेशेंट हैं जो कभी मांसाहार भी नहीं करते, जो कभी कोई नशा नहीं करते, न शराब का न तंबाकू का, फिर भी ऐसे सात्विक लोग भी कैंसर के रोगी हो रहे। आचार्य भगवान बहुत अच्छा चिंतन दिया था और डॉक्टर ने भी चिंतन दिया है। सबसे बड़ा जो कारण है आज वर्तमान में बीमार होने का हर घर में, और आज से 20-25 साल बाद तो हर घर में कैंसर का रोगी हो जाएगा, मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है जीएम फूड, जानते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसे कहा जाता है हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड फूड। यानी जेनेटिकली उसका जेनेटिक कोड ही चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफाइड कर दिया जाता है। सेव फल में जाम का बीज मिलाकर के कुछ ऐसा रिएक्शन किया जाता है, लैब में एक नया ही बीज तैयार हो जाता है। और जब भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो शरीर में उसका साइड इफ़ेक्ट्स अवश्य होता है। और एक सबसे बड़ा कारण आज वर्तमान में है इस संकर बीज का, हाइब्रिड फूड का,
वो सबसे बड़ा रीज़न, डॉक्टर्स लोगों का रिसर्च हो, सबसे बड़ा रीज़न। तो जहाँ बेमैच का मैच हो जाता है, बेमेल का जहाँ मेल होने लगता है, और बेमेल का मेल क्यों हो रहा है? अपने स्वाद के लिए नहीं, इंस्टेंट फूड के लिए, इंस्टेंट फ्रूट्स के लिए, इंस्टेंट सब्जी के लिए, इंस्टेंट ग्रेन के लिए, सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए, नया नया चाहिए, जल्दी चाहिए, कुछ डिफरेंट टेस्ट लिए हुए चाहिए, कुछ डिफरेंट कलर लिए हुए चाहिए, कुछ डिफरेंट आकार रूप। तो व्यक्ति इंद्रियों का इतना भोगी हो गया है, इतना लालसा उसकी बढ़ा ली है कि वो कुछ तो भी नया चाहता है, और उस नए के लिए वो अपने आप को खोता चला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो दोष है, ये संकर दोष होता है, यानी कुछ विपरीत मिल जाना, जो हमारे स्वभाव का नहीं था उसमें मेल हो जाना। जानते हो, जो दूध होता है जर्सी गाय का, उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, 30 लीटर्स पर डे हो जाता है। कैसे हुआ जानते हो? गाय और सुअर की जेनेटिकली रिएक्शन किया गया, सुअर का ही है वो, उससे फिर नई नस्ल तैयार की गई। सुअर कितने बच्चे जन्म देती है? 10 से 12। 10 से 12 इतना छोटा साइज होता है, 10-12 बच्चों को पैदा कर देती है। सुअर की एक विशेषता होती है, उसमें दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब क्वांटिटी चाहिए सबको, आज के वर्तमान के ज़माने में तो क्वांटिटी कैसे आएगी? देसी गाय देगी 4 लीटर दूध, 2 लीटर, 3 लीटर, अब चाहिए सबको 20 लीटर, 30 लीटर। तो वे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया कैसे पॉसिबल होगा। तो कुछ इस प्रकार का हाइब्रिड कॉम्बिनेशन किया जाए जो उस बैल और सुअर के जीन्स को मिला करके, गाय और सुअर के जीन्स को मिला करके एक नया ही जीन मॉडिफाइड कर दिया गया, और उससे जो है HF गाय का प्रोडक्शन होता है, जर्सी गाय। तभी वो गाय 30-30 लीटर दूध देती है। अब जो भी नेचर के अगेंस्ट जाया जाएगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी में, आपके शरीर में, सबके शरीर में। आप भले ही नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, लेकिन आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो प्रकृति के एकदम विपरीत है, विरुद्ध है, उसका तो असर आएगा ही। तो सबसे बड़ा कारण है आज वर्तमान में कैंसर होने का। समझ रहे हो? नहीं, वो आपको बेमौसम के फ्रूट्स चाहिए, 12 महीने आम चाहिए, तो कहाँ से मिलेंगे? स्टोरेज के मिलेंगे अथवा केमिकल रिएक्शन से। तो कैसी स्थिति हो रही है, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। श्रावक हो, बड़े बड़े रईस हो, तो कम से कम इतना तो करो, फूड जो भी लेना हो ऑर्गेनिक ही लेना, हाइब्रिड वाला नहीं लेना। दूध जो भी लेना देसी गाय का ही लेना, भले ही क्वांटिटी कम हो, भले ही फैट कम हो, लेकिन वह पावरफुल है, शरीर को पुष्ट करने वाला है, शरीर को बढ़ाने वाला है, विचार सद्विचारों को पैदा करने वाला है। तो हम जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन। तो आज जो है मन में दूषितपना क्यों बढ़ रहा है, शरीर में दूषण क्यों आ रहा है, शरीर में विकृतियां, शरीर में रोग क्यों पैदा हो रहे हैं? तो आचार्य भगवान का चिंतन बड़ा गजब का चिंतन था आचार्य भगवान का, कि आज भारतीय संस्कृति कैसे बचेगी। तो उसकी शुरुआत बाल्यावस्था से होती है, जब वो बालक दूध पीता है गाय का। तो इसी चिंतन को लेकर के आचार्य भगवान ने इस देश के लिए शांति धारा दुग्ध योजना की प्रेरणा दी है, व्यापार के लिए नहीं, ताकि इस देश के लिए, अच्छे श्रावकों के लिए सात्विक मिल सके, जो हमारा प्राचीन चला हुआ आ रहा है, ताकि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, उसके विचार भी अच्छे रहें। इसी बात को लेते हुए आचार्य भगवान ने एक योजना दी इस देश के लिए, समाज के लिए, शांति धारा दुग्ध योजना। वहाँ सिर्फ गिर जाति की गाय रहती हैं, देशी नस्ल की गाय रहती हैं। उद्देश्य कोई पैसा कमाने का नहीं, व्यापार का नहीं है। उद्देश्य यह है कि भविष्य क्या होगा। आपकी दृष्टि बहुत संकीर्ण दृष्टि होती श्रावकों की, वो सोच ही नहीं पाता है। लेकिन जो दूरदृष्टि वाले होते हैं, सबसे बड़ी दूरदृष्टि आचार्य भगवान की। आचार्य भगवान ने कब से सोचा, ये 2008-9 से सोच रहे थे, तब का चिंतन है, और अभी जाकर के वो मटेरियलाइज हुआ, वो शुद्ध दूध मिल रहा है, वो शुद्ध घी मिल रहा है। यदि जब तक हमारे पास शुद्ध घी शुद्ध दूध ना मिले, तो बच्चों का विकास शुद्ध तरीके से कैसा होगा।
लेकिन आप लोग शुद्धता को पसंद नहीं करते हैं ना, हाइब्रिड को पसंद करते हैं। अब जो शुद्ध होगा क्वालिटी वाला होगा, उसकी कॉस्टिंग भी होगी। बोले कौन इतना अफोर्ड करे, अपन तो सस्ते में जाओ। तो आप सस्ते के लिए चले जाते हो तो पाउडर वाला दूध यूज़ करते हैं, हाइब्रिड गाय भैंस का यूज़ करते हो। ये बात अलग है, फिर बाद में कुछ साल बाद डॉक्टर को लाखों रुपए दे देते हो। जितना भी हाइब्रिड के चक्कर में दुनिया भाग रही है, वो मेडिकल स्टोर में जाकर के डॉक्टर की फीस के रूप में, मेडिसिन के रूप में, डायग्नोस के रूप में लाखों रुपए वेस्ट कर देता है। लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं होता है कि क्यों नहीं मैं शुरू से ही इस प्रकार का सात्विक भोजन करूं ताकि मैं बीमार ही नहीं पड़ूं। तो आप लोगों से कहना है कम से कम इतना तो करो, अपने परिवार के लिए, अपने गुरुओं के लिए सात्विक आहार की व्यवस्था आप कर सको तो ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, विदाउट पेस्टिसाइड्स का, विदाउट हाइब्रिड। मिल्क जो होना चाहिए शुद्ध देशी गाय का, घी जो होना चाहिए शुद्ध देशी गाय का। भले इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाए, वो आपको 405 रुपये पर केजी मिलेगा, भले ही वो 2000-3000 रुपये, लेकिन वो घी नहीं होता है, वो मेडिसिन होती है। वो मेडिसिन जो आपको फ्यूचर के लिए सेफ करके चलती है, भविष्य में बचा करके चलती है, आपके भीतर वो रोग पैदा ही नहीं होने देती है, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और आत्मा भी स्वस्थ रहेगी। समझ रहे हो? ये चिंतन देने वाले कौन है? पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी, जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं। इतनी दूरदृष्टि हमारे गुरुवर की है, सोचो ऐसी दूरदृष्टि किसी के पास आ ही नहीं सकती। और इतनी संकीर्ण दृष्टि लेकर के आज का व्यक्ति चल रहा है, अपने आप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, अपने शरीर को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तो जब जब संकर दोष होगा, संकर दोष समझ में आया? संकर दोष मतलब मिलावटी पना, मिलावट। जब भी मिलावट होगी तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है, संकर दोष का वारण करना था मुझे। यानी माटी में जो कंकर मिले थे, माटी अलग है, कंकर अलग है। जब दो अपोजिट नेचर के मिलेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा और वो नुकसानदेह सब। तो संकर दोष का वारण मतलब उसे टालना था, दूर करना था। वारण करने का अर्थ उसे दूर करना था। सो कंकर कोश का वारण किया, यानी कंकर कोश मतलब उसका जो समूह था, जिस माटी में मिले हुए कंकड़ थे उनको मैंने छान करके चालनी से अलग कर दिए। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। जैसे ही वो शिल्पी से ये बात सुनते हैं, अब थोड़ा क्रोध बढ़ने लगता है। अभी तक तो अलग ही किया था, अब तो तुमने मुझे डिफरेंट जाति के ही बता दिया। हाँ, बिल्कुल अलग ही बता दिया। तो वो गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन, अधर का अर्थ होता है होंठ, विशेष स्पंदन है, फड़फड़ाने लगते हैं। फड़फड़ाता है कि नहीं व्यक्ति? जब गुस्सा आता है, कभी अपना चेहरा देखना आईने के सामने, दूसरे का नहीं, अपना चेहरा देखना, कैसी विकृति हो जाती है आकृति की, चेहरा ही पूरा बिगड़ जाता है। फड़फड़ाने लगते हैं उसके होंठ, नहीं फड़फड़ा। क्षमा तो कितनी दूर चले जाती है, भले ही नाम का क्षमा सागर मंडल होगा पर क्षमा भी है कि नहीं? हाँ, कि फड़फड़ाते रहते हो। हाँ, नाम भले ही कुछ हो, लेकिन वो क्षमा बहुत दूर चली जाती है। क्रोध जो है भभकने लगता है, फड़फड़ाने लगता है। रवि पर्युषण पर्व आ ही रहा है, 1 हफ्ते बाद, 8-10 दिन बाद। वहाँ पे 10 धर्म की शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत जो है क्षमा से ही होगी। आप ही लोग से होने वाली शुरुआत। कौन सा महिला मंडल है? नाम का है कि काम का भी है? हाँ, नाम का नहीं, काम का भी होना चाहिए। जैसे हमारा नाम है वैसे हमारे गुण भी होना चाहिए। इस बात को समझे।
तो धर्म को बनाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए एक भूमिका आचार्य भगवान यहाँ बनवा रहे हैं। तो अपने भीतर भी उस भूमिका को पैदा करते चले जाना, सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रखना, अर्घ तक सीमित नहीं रखना, उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः की जाप तक सीमित नहीं रखना। क्योंकि हमने जो देखा है, बता दें, जितने लोग भी पर्युषण पर्व सेलिब्रेट करते मनाते हैं, उपवास तो बहुत करेंगे, 10-10 उपवास करते हैं, 5-5 उपवास करते हैं, लगातार करते हैं। यहाँ पर भी हैं उपवास करने वाले, 10-10 उपवास करने वाले। आगरा में कितने लोग 10 उपवास करते हैं? एक ही महिला हाथ उठा रही है। निर्जल, वो भी दिल्ली की है शायद, ऐसा लगता है, आगरा की नहीं है। निर्जल की जल लेकर के, कि वो बादाम मुनक्के का पानी क्योंकि यहाँ के ठंडा, यहाँ का उपवास को अलग प्रकार का होता है। इस बेल्ट में हमने देखा, नॉर्थ बेल्ट में लोग 10-10 उपवास करते हैं। हमने बोले क्या लेकर के? महाराज जी कुछ नहीं लेते, बस कुछ मुट्ठी भर बादाम रहती, 2 मुट्ठी मुनक्का रहती, 2-4 मुट्ठी किशमिश रहती, उसका पानी लेते और कुछ नहीं लेते। हाँ, ठंडाई लेकर के दिन भर एसी में रहेंगे और बस बढ़िया। इसका नाम उपवास थोड़ी होता है। उपवास तो कैसा होता है? जहाँ आहार और कषाय दोनों त्याग दी जाती हैं, उसका नाम उपवास होता है। तो वो चाहे क्रोध रूपी अग्नि की बात हो अथवा अन्न कषाय रूपी अग्नि की बात हो, जहाँ ये अग्नि का शमन हो जाता है, समझना वहाँ पे सात्विक विचारों की, समता के विचारों की उत्पत्ति होती है। वो उपवास कहलाता है। तो उपवास 2 तरीके से, भोजन पानी का त्याग और कषायों का त्याग। तो सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहना है। पर्युषण पर्व में क्या करना है? परिणामों को शमित करना है, सीमित करना है। जो परिणामों की दौड़ चारों तरफ लगी है, उसको समेटना है, इच्छाओं को कम करना है। तब समझना व्यक्ति पर्युषण पर्व मनाता है, तब समझना वो कुछ शिविर में हिस्सा लेकर के पाएगा, अपने परिणामों को बदलेगा। तो अभी तक के जो पर्युषण पर्व रहे होंगे, हो सकता है वो शरीर आश्रित बाहर के रहे होंगे, पर एक भावना है, इस बार का पर्युषण पर्व आत्माश्रित होना चाहिए, परिणामों का होना चाहिए। तैयार हो इसके लिए? हाँ, आत्माश्रित पर्युषण पर्व मतलब परिणामों को संभालने का पर्युषण पर्व, विचारों को साम्य भाव में लाने का पर्युषण पर्व, कषायों को कम करने का पर्युषण पर्व, वो अंतरंग का पर्युषण पर्व होता है और उसी से जीवन बदलता है। नहीं तो फड़फड़ाने लगो आप भी अपने होठों को, जैसे वे कंकर के होठ फड़फड़ा रहे थे, विशेष प्रकार का स्पंदन। आचार्य भगवान ने क्या शब्द का प्रयोग किया? कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है। उसे ऐसा भी लिख सकते थे कि कंकरों के होठ फड़फड़ा रहे थे। अब शैली अपनी अपनी है। एक शब्द होता है फड़फड़ाने का, एक शब्द होता है क्रोध में लाल हो जाने का, और जो जितना गहराई को लिए हुए साधक होता है, उसके शब्दों का चुनाव भी उतना ही विशिष्ट क्वालिटी का, गहराई का। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।